जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को पकड़ बनाएंगे और क्वेश्चन नंबर 5 का आपका स्क्रीन पर हर एक क्वेश्चन दिखेगा। आज आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन एक बार हम पढ़ देते हैं, आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को देख लीजिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहां नहीं समझ आएगा तुरंत कमेंट कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप दे देंगे, वहां से ज्वाइन होकर अपना अच्छे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। और किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो फोटो लिंक शेयर कीजिए, अगले दिन उसका वीडियो पा दीजिए। तो चलते हैं आपके क्वेश्चन पे। दिया है उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई p है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/p इक्वल 1/a² प्लस 1/b²। ठीक है, तो जो पहले सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध क्या करना है, प्रूफ करना है 1/p² इक्वल में 1/a² प्लस 1/b²। हमें यही सिद्ध करना है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या दिया है, उस रेखा पर पता नहीं किस रेखा पर, लेकिन पता आपको नहीं पता है, लेकिन समझा रहे हैं, चित्र इसका बनेगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। दिया है उस रेखा पर, तो उस रेखा पर कहा है ए और बी अंतःखंड काटते हैं, तो पहले एक चतुर्थांश बनाते हैं। ठीक है, पहले एक हम क्या करते हैं, चतुर्थांश बना देते हैं। यह मेरा क्या है, मूल बिंदु है, जिसका ओ कामा 0 कामा 0, ठीक है, 0 कामा 0। यह समझ आ गया। दिया है ए और बी अंतःखंड काटते हैं, ए का नाम लिया है, तो यह हमारा क्या है, रेखा है। क्या है, रेखा है। उस रेखा का बात किया है ना, तो यह हमारा क्या है, उस रेखा है, यानी कि रेखा है हमारा। ठीक है, जो यहां से लेकर यहां तक के बीच का जो दूरी है हमारा, वह कितना है, पहले क्या दिया है, ए। ठीक है, यह ए हो गया। यहां से लेकर यहां तक के बीच की दूरी कितना है हमारा, क्वेश्चन में दे दिया है बी। ठीक है, तो यदि इसका बिंदु निकालते हैं, ठीक है, यदि इसका बिंदु निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, ए कामा कहां से जा रहा है, ए कामा 0। ठीक है, यदि हम इसका निकालते हैं तो बी कामा 0 मारेंगे। यह हमारा वाई अक्ष है, पहले एक्स आता है ना, तो एक्स पहले बोलो, तो 0 कामा बी। पहले कभी भी यक्स आता है तब जाके हमारा यानी कि पहले भुज आता है, तब जाके कोट आता है। इतना समझ आया कि नहीं आया। यहाँ पर भी पहले ए लिखे हैं, क्यों, क्योंकि ए हमारा एक्स अक्ष है, जो 0 है वह हमारा क्या है, वाई अक्ष है। ठीक है, दो बिंदु मिल गया, तो दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पता है, नहीं पता है, ध्यान देखिएगा। लिखते हैं दो रेखा से दो बिंदु से सॉरी, हाँ, दो रेखा से नहीं, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। देखिए क्या है, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पता है, दो बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण पता है, नहीं पता है, क्या होता है आपका y माइनस y1। ठीक है, ध्यान से देखना, सूत्र अच्छे से लिख लेना। y माइनस y1 इक्वल में होता है y2 माइनस y1, नीचे में x2 माइनस x1। नहीं पता है क्या, और होता है आपका x कामा x1। यह हमारा दो बिंदु से होकर जाने वाला रेखा का समीकरण है। हमें क्या क्या दिया है, दो बिंदु पता है, तो दो बिंदु आपका क्या है, यह मान लेते हैं ए है, इसको मान लेते हैं क्या है, बी है। ठीक है ना, ए और बी मान लेते हैं। तो y हमें नहीं पता है, y1 कितना है, मान लेते हैं ए बी, ए का मान कितना, ए कामा 0 कामा बी, तो यह हमारा x1 हो गया, यह हमारा y1 हो गया, यह हमारा x2 हो गया, यह हमारा y2 हो गया। तो x1 का मान कितना, y1 का मान कितना, 0। ठीक है, इक्वल में
y2 माइनस y1, y2 बी यानी कि b माइनस 0 और नीचे भी हमारा क्या हो जाएगा आपका 0 माइनस 0 माइनस ए ठीक है यक्स माइनस ए। इतना समझ में आया कि नहीं आया? इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि y इक्वल में हो जाएगा b अपान में माइनस ए और यहाँ पे यक्स माइनस ए हो जाएगा। त्रिज्या गुणा करा लेते हैं, त्रिज्या गुणा कराते हैं। क्वेश्चन 4 नंबर का है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। और देख सकते हैं यह क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है। नहीं समझ में आएगा तो बोल देना। यहाँ तक समझ में आया है? यह सूत्र आपको नहीं पता है तो यह सूत्र आप लोग लिख लीजिए, दो बिंदु से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण, ठीक है। मान रखे हैं और कुछ भी नहीं किए हैं। तो यहाँ पर यदि त्रिज्या गुणा कराते हैं तो माइनस ए वाई क्या हुआ है, माइनस ए वाई इक्वल में क्या होगा आपका बी एक्स, ठीक है, माइनस ए बी। यह बताओ यह स्टेप समझ में आया कि नहीं संजीव? बाद में लिखना। यह स्टेप समझ में आया कि नहीं है? जब तक समझाएंगे तब तक लिखना नहीं है, ठीक है ना। देखना y त्रिज्या गुणा कराए हैं, हाँ। इसका गुणा इसमें कराए हैं तो माइनस ए वाई हो गया है इक्वल में, और b आपका गुणा में है तो इसमें भी गुणा कराएंगे, सेव कर लेता हूं, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं देखना ध्यान से, यह ए वाई है, ठीक है, यह ए वाई है। एक काम करते हैं सब पद को एक तरफ करते हैं, ठीक है, सारे पद को एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि हो जाएगा हमारा माइनस ए वाई, ठीक है, माइनस बी यक्स और प्लस ए बी इक्वल में 0, ठीक है। यह हो सकता है कि नहीं हो सकता है? या अब या में लिखते हैं, ठीक है, माइनस कामन करने पर, ठीक है, माइनस कामन करो या इस ए वाई को इधर आने दो, इन दोनों पद को उधर करके प्लस कर लेते हैं, यानी कि ए बी, ठीक है, ए बी को इधर आने देते हैं, बाकी सब टर्म को उधर कर देते हैं, हो जाएगा आपका ए वाई प्लस बी यक्स। इतना समझ में आया? हाँ, थोड़ा सा इधर उधर किए हैं। या ए वाई प्लस बी एक्स इक्वल में ए बी। आपको समझ में आए इसीलिए हम या करके एक एक स्टेप बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है ना। अब क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में ए बी से भाग करने पर, दोनों पक्षों में ए बी से भाग करने पर, दोनों पक्षों में ए बी से भाग देने पर, जब ए बी से भाग देंगे तो ए वाई अपान में क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, प्लस बी एक्स अपान में हो जाएगा ए बी, ठीक है, इक्वल में ए बी अपान में ए बी कट गया, यहाँ से बी, यहाँ से बी, यहाँ से ए, यानी कि हमारा वाई अपान में बी बचेगा, ठीक है, प्लस यक्स अपान में ए बचेगा, इधर क्या बचेगा, सब कट गया, एक बचेगा। या हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, पहले यक्स को लिख लेते हैं, यक्स अपान में ए लिख सकते हैं, प्लस वाई अपान में बी लिख सकते हैं, इक्वल में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया? या हम इसको बराबर का चिन्ह है, इसको हटा देते हैं, -1 इक्वल में 0 तो भी लिख सकते हैं। यह किस रूप में तुलना कर रहे हैं, अब देखना ध्यान से, इसका तुलना हम लोग कर रहे हैं, तुलना किससे करते हैं, ए एक्स, ठीक है, प्लस बी, कैपिटल बी लिख लेते हैं, बी वाई प्लस सी इक्वल में 0, ठीक है। यह मेरा क्या है, व्यापक समीकरण है, यह मेरा क्या है, व्यापक समीकरण है। आपके क्वेश्चन में देखना ध्यान से, हम क्या कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन में यहां से, ठीक है, यहां से प्रतिक्रिया दे देगा तो 2 नंबर में देगा, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, इसीलिए समझा रहे हैं। अब देखिएगा यहां से लेकर यहां तक आए हैं तो 2 नंबर, अब यहां से जब चलेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, ठीक है। आपके क्वेश्चन में ये भी कह सकता है, इतना दिया है और इतना सिद्ध कीजिए, ठीक है, इतना दिया है इतना सिद्ध कीजिए, क्वेश्चन में बोल सकता है। तो ये आपके क्वेश्चन में यह न देकर भाषा में दिया है, थ्योरी में दिया है, ठीक है ना। यहां तक हो गया। ए का मान कितना है, ए का मान, कैपिटल ए का मान बता सकते हो कितना है, कितना है, बकलोल हो तुम, बकलोल क्या हो, यक्स के गुणांक को देखते हैं, यक्स के गुणांक को, यहाँ यक्स के गुणांक क्या है,
कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए के जगह पे इसका तुलना कर रहे हैं। कैपिटल ए का मान कितना है? अभी भी नहीं समझ में आया? ठीक है, 1 मिनट, नहीं समझ में आया तो 1/a इंटू यक्स लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। और इसको 1/b y लिख सकते हैं। अब बता सकते हो क्या कि ए का मान क्या है आपका? कैपिटल ए का मान क्या है? तुलना कर रहे हैं तो क्या होगा कैपिटल ए का मान? यह मेरा व्यापक समीकरण है, यक्स यहाँ पर भी है, यक्स यहाँ पर भी है, तो कैपिटल ए बराबर में कितना हो जाएगा? 1/a। आप समझ में आया? और कैपिटल बी का मान कितना हो जाएगा? 1/b। ठीक है। और सी का मान कितना हो जाएगा? सी का मान कितना होगा? 1 प्लस में कि माइनस में? प्लस में कि माइनस में? 1 प्लस में होगा कि माइनस में होगा? बकलोल हो तुम, एकदम बकलोल। आज तक क्या पढ़े हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है? माइनस प्लस माइनस। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे पूछिए। यहाँ पर तुलना करने की बात है, ठीक है, यहाँ पर तुलना करने की बात है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो आपका सी का जो मान होगा वह -1 होगा। यहाँ तक हो गया? ठीक है। अब क्वेश्चन का है कि जो P है आपका क्या है? क्वेश्चन क्या कहा गया? दिया है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई P है। मूल बिंदु यह है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, यही हो गया लंब, यह लंब है। लंब की लंबाई क्या है आपका? P है। लंब की लंबाई क्या है आपका? P है। मूल बिंदु से, क्वेश्चन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई, डाले गए किस पर डाले गए? रेखा पर डाले गए। रेखा पर, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की जो लंबाई है हमारा क्या है? P है। P हो गया, यहाँ तक हो गया। अब हम एक सूत्र जानते हैं, जब रेखा लंब पर डालता है, यानी कि यह रेखा है, ठीक है, और इस पर लंब डालते हैं, यह रेखा है, इस पर लंब डालते हैं, तो इसका दूरी का जो सूत्र होता है, दूरी का सूत्र लगाते हैं, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब रेखा है उस पर लंब डालते हैं, यह हमारा रेखा है और इस पर लंब डालते हैं, इसका फार्मूला क्या होता है? क्वेश्चन में लिख लेना। जब रेखा पर लंब हो तो D बराबर में होता है a x प्लस कैपिटल B y प्लस C, अच्छे से लिखते हैं, ठीक है, B y प्लस C। y में क्या होता है? a के गुणांक, y में अंडर रूट में a का वर्ग प्लस b का वर्ग, बस इतना ही होता है। ध्यान से देखना, एक बार और समझा रहे हैं इस सूत्र को। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको अच्छे समझा रहे हैं। आपके बुक में शायद होगा, एनसीईआरटी के बुक में है यह क्वेश्चन आया हुआ है, तो एनसीईआरटी के बुक में होगा तो होगा, ठीक है ना। तो जब रेखा पर लंब हो तब, ठीक है, जब रेखा पर मान लेते हैं, जब रेखा पर कोई लंब है तो उसके लिए आपका D बराबर होता है ax प्लस by प्लस c, y में अंडर रूट में a का वर्ग प्लस b का वर्ग। तो D का मान कितना है? दूरी क्या है आपका? दूरी पता है? P है। दूरी क्या है? P है। दिया है क्वेश्चन में कि मूल बिंदु से डाले गए लंब की जो लंबाई है आपका क्या है? P है। लंब की जो लंबाई है, लंबाई यानी कि दूरी है ना, लंबाई यानी कि दूरी यानी कि P है, यह P हो गया। और ax a का मान कितना है? a का मान 1 में a। x का मान कितना है? x का मान कितना है? x का मान पता है? नहीं पता है? पता है, बोला है मूल बिंदु से डाले गए लंब की जो लंबाई है आपका P है। तो मूल बिंदु से न डालना है, तो मूल बिंदु का इसमें प्रयोग होगा कि नहीं होगा? मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई P है, तो मूल बिंदु यानी कि x हो जाएगा 0 प्लस b आपका हो जाएगा 1 में b, और y का मान 0 और c का मान कितना है आपका? -1 है, ठीक है। और जानते हैं दूरी हमारा प्लस होता है कि माइनस होता है? दूरी आपका धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है? यह बताओ, दूरी आपका धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा? दूरी हमेशा धनात्मक होता है।
दूरी क्या होता है, धनात्मक। हमेशा धनात्मक होता है। यह बात क्यों बताएं, थोड़ा सा रुके रहो, ठीक है। 1 अपान में ए का, यानी कि 1 अपान में ए का वर्ग, ठीक है, प्लस 1 अपान में हो जाएगा बी का वर्ग। यह स्टेप समझ में आया। यह हमारा पूरा पद p इक्वल हो जाएगा -1 बाई में अंडर रूट में 1 अपान में ए स्क्वायर प्लस 1 अपान में बी स्क्वायर, इतना हुआ। लेकिन हमारा जो दूरी है आपका माइनस ऋणात्मक में आ रहा है, तो जब ऋणात्मक में आए तो दूरी आपका क्या होता है, हमेशा प्लस होता है। तो यहाँ पर हम बड़ा मापांक लगा देंगे, यहाँ पर मापांक लगाएंगे तो यह हमारा जब निकलेगा माइनस तो प्लस निकलेगा, जब मापांक से निकलेगा तो यह हमारा क्या निकलेगा, प्लस निकलेगा। यानी कि p इक्वल हो जाएगा 1 अपान में वर्ग बराबर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, ए बी का वर्ग, ए और बी पर दोनों पर वर्ग रहेगा, ठीक है ना। छोटा रहेगा, दिख रहा है, ए का वर्ग और बी का वर्ग, ठीक है। तो p इक्वल में हो जाएगा हमारा, या हमारा 1 अपान में 1 लिख सकते हैं, इसको गुणा में चेंज करेंगे तो a का वर्ग ऊपर b का वर्ग नीचे, ठीक है, नीचे हो जाएगा b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हमारे किस में होगा, अंडर रूट में, या p बराबर में हो जाएगा। एक एक क्वेश्चन आपका एक आध क्वेश्चन आ जाता है बहुत बड़ा, तो जहां ये भी एक क्वेश्चन है जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यदि एकदम जैसे जैसे बताएं वैसे सीखते आ रहे हो तो यह आपका हो गया है, ठीक है। बस हमारा फोकस कहाँ था, यदि यह चित्र समझ गए तो यहाँ तो दो बिंदु से होकर जाने वाले रेखा खंड से हम यहाँ तक आ जाएंगे, ठीक है, यहाँ तक आ जाएंगे। यहाँ से ए और बी का सेम कंडीशन, यहाँ पर भी दो सूत्र का प्रयोग किया गया है, इसलिए 4 नंबर का पूजा है। p बराबर हो जाएगा अंडर रूट में a का वर्ग इंटू बी का वर्ग, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा। अब अंडर रूट को हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो वर्ग करेंगे तो p का वर्ग, ठीक है, a का वर्ग, b का वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग, कौड़ी हट गया। यहाँ पर लिख देंगे वर्ग करने पर, ठीक है, इधर दिख नहीं रहा होगा, इतना हो गया। हाँ, अब हमें सिद्ध क्या करना है उसके हिसाब से चलते हैं, सिद्ध क्या करना है उसके हिसाब से चलते हैं। 1 अपान में p स्क्वायर, ठीक है, 1 अपान में p स्क्वायर इक्वल में दिया है a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। हम क्या करें कि आपका इतना हो जाए, तो हम एक काम करते हैं, तिर्यक गुणा करा देते हैं, तिर्यक गुणा करा सकते हैं। तो इधर आप कर देगा, एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, हो गया। इसको रब कर देते हैं, यानी कि हो जाएगा हमारा p a का वर्ग प्लस b का वर्ग इक्वल में a का वर्ग इंटू b का वर्ग। यह p स्क्वायर आपका गुणा है, इधर आएगा तो भाग होगा कि नहीं होगा। अब यह काम क्यों कर रहे हैं, जो सिद्ध करना है उसके हिसाब से जा रहे हैं, ठीक है ना। यह यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा आपका a का वर्ग, b का वर्ग, नीचे क्या हो जाएगा आपका p स्क्वायर, ठीक है। यह गुणा में था, नीचे आकर भाग आ गया। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इसको फोकस करो, 1 अपान p स्क्वायर है, लेकिन ऊपर आकर यह नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हम दाया पक्ष को यानी कि इसको 1 अपान p स्क्वायर लाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 अपान p स्क्वायर लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 1 अपान p स्क्वायर है, p स्क्वायर नीचे है कि नहीं है, ऊपर क्या है आपका a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, तो यह नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से भाग कर देंगे, हो जाएगा। लिखेंगे दोनों पक्षों में a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर से भाग देने पर भाग लगाते हैं, तो हो जाएगा a का वर्ग
इसको रख कर दें। क्वेश्चन बड़ा है तो समय लगेगा ही, नया क्वेश्चन आया है इसलिए अच्छे समझा रहे हैं। तो ए का वर्ग इंटू बी का वर्ग प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए का वर्ग इंटू बी का वर्ग इक्वल में यह ए का वर्ग इंटू बी का वर्ग, नीचे भी ए का वर्ग इंटू बी का वर्ग इंटू पी अभी आपका बाकी है, ठीक है, बी स्क्वायर। यह पद आपका कट जाएगा, बी स्क्वायर यहाँ से बी स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर यहाँ से ए स्क्वायर यहाँ से कटेगा तो 1/में बी स्क्वायर प्लस 1/में ए स्क्वायर इक्वल में 1/में पी स्क्वायर, ठीक है, या 1/में पी स्क्वायर इक्वल में 1/में ए स्क्वायर प्लस 1/में बी स्क्वायर, 1/में बी स्क्वायर। बताओ यह समझ में आया कि नहीं आया? आया है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज के लिए बस यही एक क्वेश्चन रहेगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको कम से कम 2 चक्कर लगाना तभी आपको समझ में आएगा। एक बार और समझा देते हैं, चित्र वाला आपको समझ में आया होगा। यहाँ से समझाते हैं, 2 बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखा का समीकरण रखेंगे और उसके बाद से जो भी कैलकुलेशन करना है यहाँ तो कैलकुलेशन करना है ना, जोड़ घटाना गुणा भाग ऐसे हो जाएगा, यहाँ तक हो जाएगा। अब इसका तुलना हम ax प्लस बी वाई प्लस सी से तुलना कर देंगे। यह मेरा व्यापक समीकरण है, यह तो जानते हो, ठीक है। तो a का मान 1/a, b का मान 1/b, c का मान -1। अब जब रेखा पर कोई लंब हो तो उसके लिए दूरी का सूत्र होता है d इक्वल में ax प्लस बी वाई प्लस सी बाई में अंडर रूट में a का वर्ग प्लस b का वर्ग। पुनः हम लोग रखे हैं जो आपका x और y है यह मूल बिंदु से होकर जा रहा है, यह हम नहीं कर रहे हैं, ये आपके क्वेश्चन में दिया है कि मूल बिंदु से दिया है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई आपका p है, तो लंब की लंबाई आपका p है और मूल बिंदु से डाला है यानी कि x और y का मान आपका 0 है। बताओ अब समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। ओके बाय, जय हिंद साथियों।